आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री हनुमान जी की जन्म कथा। पूर्व काल में अंजना और केसरी का विवाह हो गया था। दोनों ही बड़े सुख से जीवन जी रहे थे, लेकिन सुख के साथ दुख भी तो होता ही है। उन्हें दुख इस बात का था कि उन्हें संतान प्राप्ति नहीं थी। एक दिन केसरी पर्वत पर कुछ कार्य कर रहा था। पर्वत के पास ही नीचे की ओर एक जलाशय था। भरद्वाज मुनि और उनके कई शिष्य वन से मार्गक्रमण कर रहे थे, तो उन्हें वह जलाशय दिखा। उन्होंने सोचा सुबह का समय है, इसी जलाशय में स्नानादि कार्य करके आगे जाएंगे। तभी भरद्वाज मुनि ने सभी से यह सूचना दे दी। सभी शिष्यगण यहीं पर रुककर स्नानादि कर्म करें, और थोड़े ही समय में सभी व्यस्त हो गए। किसी का भी पीछे की ओर ध्यान नहीं था, लेकिन केसरी ने ऊपर से देखा तो शंख शावल नाम का हाथी महाभयानक था, जो उनकी ओर जा रहा था। केसरी ने तुरंत ही पर्वत के ऊपर से छलांग लगाई और हाथी के ऊपर बैठकर मुष्टि प्रहार करने लगा। बाद में नीचे उतरकर उस पर मुष्टि प्रहार किए। थोड़े ही समय में हाथी ने प्राण त्याग दिए। यह सब दृश्य भरद्वाज मुनि और उनके शिष्य देख रहे थे। केसरी ने हाथी को मार दिया। तब भरद्वाज मुनि उनके पास पहुंचे और केसरी की प्रशंसा की। ये केसरी, आज तुम न होते तो हाथी ने हमारे प्राण ले लिए होते। आपने मेरे साथ मेरे शिष्यों की भी प्राण की रक्षा की है, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हूं। कहो, आपकी क्या कामना है? तब केसरी ने कहा, हे ऋषिवर, हमारी शादी होकर कई साल बीत गए, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं है। संतान प्राप्ति हो, बस यही एक कामना है। भरद्वाज मुनि ने कहा, हे केसरी, तुम्हें परम प्रतापी पुत्र होगा, यह मेरा आशीष है। आप भगवान शंकर की तपस्या करो, भगवान शंकर जी की कृपा से ही आपको पुत्र प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर अपने शिष्यों के साथ आगे के लिए उन्होंने प्रस्थान कर दिया। और कुछ समय के पश्चात ही केसरी ने कई साल भगवान शिव जी की तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि आपको परम प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। इसी प्रकार माता अंजना ने भी भगवान शंकर जी की तपस्या की और भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे अंजना, तुझे मेरे ही अंश से एक पुत्र प्राप्त होगा, जो बलवान और शक्तिशाली होगा। तीसरी कथा है, अंजना और केसरी का विवाह होकर कई साल बीत गए थे। उन्हें संतान प्राप्ति नहीं थी। तभी उन्होंने सोचा मतंग ऋषि जी का मार्गदर्शन लेंगे, इसलिए दोनों वन से मार्गक्रमण करने लगे। तभी भगवान शंकर जी ने वायुदेव से कहा, आप मतंग ऋषि जी के पास जाकर संदेश दे। थोड़े ही समय में अंजना और केसरी आपके पास संतान प्राप्ति हेतु आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। उन्हें आशीर्वाद देना। भगवान शिव जी ही अंश रूप में माता अंजनी के घर जन्म लेने वाले हैं, ऐसा आप कह दो। वायुदेव ने ऐसा कह दिया। मतंग ऋषि जी ने संदेश सुन लिया और हाँ कह दी, और वायुदेव निकल गए। अंजना और केसरी वन से मार्गक्रमण कर रहे थे, तो मायावी नाम के राक्षस ने महिषा का रूप लेकर उनका मार्ग रोक लिया, लेकिन केसरी ने उससे युद्ध करके भगा दिया। बाद में मतंग ऋषि जी के आश्रम पहुंचे, अपनी समस्या कही थी। तब उन्होंने कहा, हे अंजना, आपको शंकर जी की कृपा से पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन अब तुम वेंकटाचल पर्वत पर जाकर वायुदेव की तपस्या करो। 12 साल तपस्या करो, तब तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। बाद में अंजना वेंकटाचल पर्वत पर गई और आकाश गंगा नाम के तीर्थ स्थान पर 12 साल तक वायुदेव की तपस्या की। वायुदेव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, आपको परम प्रतापी पुत्र मेरे ही अंश से प्राप्त होगा। और वायुदेव चले गए और अंजना अपने स्थान पर आ गई। इधर राजा दशरथ और कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इन्हें भी संतान प्राप्ति नहीं थी। संतान प्राप्ति हेतु उन्होंने पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया। यज्ञ में से अग्निदेव चरु या खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए। राजा दशरथ जी को कहा, अपने तीनों रानियों में यह वितरित कर दो। उन्होंने तीनों रानियों को प्रसाद दिया। कौशल्या और सुमित्रा ने तुरंत प्रसाद ग्रहण कर लिया, लेकिन कैकेयी ने हाथ में ही प्रसाद रखा था।
तभी आकाश से एक गृध्री या घार ने देख लिया और उन्होंने अपने पैरों में वह प्रसाद का कुछ अंश कैकेयी के हाथ से ले लिया और पलक झपकते से ही आकाश में उड़ गई। तभी वायुदेव ने उसे वेग बढ़ाने के लिए सहायता की, क्योंकि अयोध्या से सुमेरु पर्वत तो बहुत ही दूर था, लेकिन वायुदेव की सहायता से वह थोड़े ही समय में वहां पहुंच गई। भगवान शंकर जी अंजना के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अंजना तुम तुरंत पर्वत पर जाओ, जाकर अपने दोनों हाथों की अंजलि पसारे बैठो। थोड़े ही समय में पवन देव की सहायता से एक घार आपके अंजलि में प्रसाद डाल देगी, वह तुरंत ग्रहण कर लेना। अंजना तुरंत पर्वत पर गई और अंजलि पसारे हुए शांत चित्त होकर भगवान शिव जी का मंत्र जाप करने लगी। घार ने प्रसाद अंजना के अंजलि में डाल दिया और तुरंत दिव्य रूप लेकर इंद्रलोक चली गई। यह स्वर्चला नाम की शापित अप्सरा थी। अंजना ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। यथावकाश वह गर्भवती हो गई। यह बात उसने केसरी से कही, उन्हें भी आनंद प्राप्त हुआ। गर्भवास के दिन पूरे हो गए। उस दिन चैत्र माह का शुक्ल पक्ष था। तिथि पौर्णिमा थी, वार मंगलवार था। सूर्योदय होने से कुछ समय पूर्व ही हनुमान जी का जन्म हुआ। तब ग्रह नक्षत्र तिथि सब शुभ थे। केसरी ने यह संदेश अपने सेवकों से सभी प्रजाजनों तक पहुंचा दिया। सभी आनंदित हुए। देवलोक में भी आनंद प्राप्त हुआ। सभी देवगणों ने हनुमान जी पर पुष्प वृष्टि की। सारा जगत ही आनंदमय हो गया था। देव देवता बाल हनुमान जी को मिलने के लिए आए। प्रजाजन हनुमान जी को मिलने के लिए आए। भगवान शंकर जी ही माता अंजनी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। तब बाल हनुमान जी का रूप तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उनकी अंग कांति और रोम पिंगल वर्ण के थे। जन्मते से ही उनके कानों में सुंदर कुंडल थे। आंखें लाल सर रंग के थे। केसरी और अंजना के आनंद की तो सीमा ही नहीं थी। मानो उनमें देवदेवता में प्रजाजनों में हर्षोल्लास की लहरें दौड़ पड़ी थी। देवगण, ऋषिगण, प्रजागण, कपिगण, पर्वत, प्रपात, सर, सरिता, समुद्र, पशु पक्षी और जड़ चेतन ही नहीं तो स्वयं पृथ्वी माता भी स्वयं को भाग्यवान समझ रही थी। मानो पृथ्वी पर आनंद का ही साम्राज्य छा गया था। मेरे आराध्य श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए यह वीडियो यही समाप्त करता हूँ। प्रस्तुत जानकारी श्री हनुमान अंक, श्री हनुमान लीला ग्रंथ, आनंद रामायण, श्री शिव महापुराण शत रुद्र संहिता अध्याय 20, स्कंद पुराण माहेश्वर खंड अध्याय 8, वैष्णव खंड अध्याय 40 और अन्य ग्रंथों से संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत की है। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।